हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में। टेक्सटाइल फाइबर्स क्या होते हैं? ये हमारा सबसे पहला रॉ मटेरियल है जिसको यूज़ करके आगे हम यार्न बनाएंगे और यार्न के बाद हम लोग वोवन या फिर निटेड फैब्रिक बनाएंगे। और नॉन वोवन फैब्रिक भी बन सकता है, उसके लिए हमें यार्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी हमें फ़ाइबर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो टेक्सटाइल फाइबर्स हमारे दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड। अब नेचुरल से तो आपको खुद ही समझ आ रहा होगा कि भाई नेचर से डायरेक्टली डिराइव हो रहे हैं, और मैन मेड है जिसमें हम लोग उन्हें खुद बना रहे हैं। अब नेचुरल फाइबर्स तीन तरीके के होते हैं। पहला नेचुरल फाइबर हो गया एनिमल फाइबर्स। दूसरे तरीके के नेचुरल फाइबर्स हैं वेजिटेबल फाइबर्स। और तीसरे तरीके का जो नेचुरल फाइबर है वो हो सकते हैं मिनरल फाइबर्स। तो हमारा नेचुरल में जो एनिमल फाइबर्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो हेयर फाइबर्स होंगे और या तो वो सिक्रीशन फाइबर्स होंगे। अब हेयर फाइबर्स हैं जो कि एनिमल के हेयर से मिलेंगे, और सिक्रीशन फाइबर्स हैं जो कि एनिमल के सिक्रीशन से मिलेंगे। तो हेयर फाइबर्स हम खुद से दिमाग लगा के सोचें तो वूल सबसे ज़्यादा कॉमन हेयर सोर्स वाला फाइबर है जो कि हमें एनिमल से मिलता है। और दूसरे तरीके का हेयर फाइबर हो गया मोहेयर। सिक्रीशन फाइबर्स हो सकते हैं सिल्क, जो कि सबसे कॉमन है और ज़्यादातर लोगों को पता है। सिल्क जो है वो हमारा सिक्रीशन फाइबर होता है, नेचुरली जो हमें सिल्क मॉथ से प्रोवाइड होता है। अब हमारे दूसरे टाइप के जो नेचुरल फाइबर्स हैं वेजिटेबल फाइबर्स, उनमें देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं। जो वेजिटेबल फाइबर्स हैं उसमें 4 टाइप्स होंगे। पहले तरीके का जो वेजिटेबल फाइबर है वो सीड फाइबर्स हैं। सेकंड टाइप के वेजिटेबल फाइबर्स हो गए बास्ट फाइबर्स। और हाँ, मतलब जो सीड फाइबर्स हैं उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कॉटन और कापोक। ये हमें मिलते हैं उसके सीड से, किसी भी प्लांट का जो सीड होगा उससे मिलेंगे। तो कॉटन और कापोक सीड फाइबर्स हैं। बास्ट फाइबर्स हो गए जो हमें पेड़ की छाल से मिलेंगे, जैसे कि जूट, हेम्प, रैमी और लिनन। अब तीसरे तरीके के जो हमारे वेजिटेबल फाइबर्स हैं वो हो सकते हैं लीफ फाइबर्स, जो कि बेसिकली हमें लीफ से प्रोवाइड हो रहे हैं। तो ये डायरेक्टली हमें सोर्सेज के नाम है, सीड, बास्ट, लीफ और फ्रूट, जिस भी सोर्स से हमें प्रोवाइड हो रहा है फाइबर। तो लीफ फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं सीसल और पाइनएप्पल। अब पाइनएप्पल से कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग को कि पाइनएप्पल तो फ्रूट है तो फिर उसका लीफ फाइबर्स में कैसे आ गया। पाइनएप्पल का लीफ से, पाइनएप्पल के पेड़ की लीफ से हमें मिलता है लीफ फाइबर। फिर फ्रूट फाइबर्स जो हैं हमारे, उसका एग्जांपल हो सकता है कॉयर। अब आते हैं हमारे मैन मेड फाइबर्स पे। मैन मेड फाइबर्स भी 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके वो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा है वो है इनऑर्गेनिक फ़ाइबर्स। इनऑर्गेनिक फ़ाइबर्स में भी आते हैं हमारे ग्लास मेटल्स। फिर जो हमारा सेकंड टाइप का मैनमेड फाइबर है वो है सिंथेटिक फाइबर्स। अब हमारे सिंथेटिक फाइबर्स में 3-4 टाइप के भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, पॉलीअमाइड, पॉलीविनाइल्स, पॉलीएस्टर्स, और कुछ और टाइप्स के भी ले सकते हैं जैसे कि
पॉलीओलेफिन्स और भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। बाकी जो मैन मेड फाइबर अब तीसरा टाइप का है वो है रीजनरेटेड फाइबर्स। तो रीजनरेटेड फाइबर्स भी हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, वो सेल्यूलोजिक होंगे और या तो फिर प्रोटीन होंगे। अब प्रोटीन के मेन सोर्स क्या हैं, वेजिटेबल और एनिमल, राइट। तो प्रोटीन की तरफ भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, या तो वेजिटेबल सोर्सेज और या तो फिर एनिमल सोर्सेज। अब वेजिटेबल सोर्सेज के एग्जाम्पल क्या हैं, ज़ाइन और पीनट, ठीक है, ज़ाइन और पीनट। बाकी अब एनिमल सोर्सेज के एग्जाम्पल है कासीन। तो अब आते हैं सेल्यूलोजिक पे। तो सेल्यूलोजिक को भी हम 3 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सेल्यूलोजिक और मॉडिफाइड सेल्यूलोजिक और मिस्क। तो प्योर का 2-3 एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि विस्कोज, पॉलिनोजिक, क्यूप्रा, राइट। और फिर आते हैं मॉडिफाइड सेल्यूलोजिक पे। तो मॉडिफाइड सेल्यूलोजिक में ले सकते हैं हम ट्राइसेल और डाइसेल। मिस्क में सिर्फ एक ही आएगा और वो है एल्गिनेट। तो अगर एग्ज़ाम में हमारा टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स का क्वेश्चन आए तो हमें ये पूरा का पूरा ही बना देना है फ्लो चार्ट। यहाँ हमारा टेक्सटाइल फाइबर्स ख़त्म होता है। इसके टाइप्स हमने देख लिए कि क्या क्या होते हैं। थैंक यू।